So today is our third class of GK SSC batch, है ना. फर्स्ट क्लास में हमने देखा था इम्पोर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया, सेकंड क्लास में हमने किया इम्पोर्टेंट डांसेस ऑफ इंडिया और थर्ड क्लास में कर रहे हैं इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया. इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स हैं? 28. पहले 28 थे, फिर 29 हुए. कैसे? तेलंगाना ऐड हो गया था 2015 में. अब वो नहीं हटा, जम्मू कश्मीर को टेरिटरी बना दिया. ठीक है, वो ऐड है, जम्मू कश्मीर को टेरिटरी बना दिया. ठीक है, पहले कितनी टेरिटरीज थी? 7. अब कितनी हो गई? 8 हो गई. और स्टेट्स वापस से कितने हो गए? 28. लेकिन अगर तेलंगाना को मिला, मतलब तेलंगाना को और जम्मू कश्मीर को भी मिलाया जाए पहले की तरह, तो 29 ही रहेंगे. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हर एक स्टेट का अपना अपना फेस्टिवल होता है, हर एक स्टेट का, है ना. जैसे पंजाब है, गुजरात है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, और ये सारे, इन सभी के अपने अपने कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जिनको ये बड़ी धूमधाम से मनाते हैं. और ये वाले क्वेश्चन फिर एग्जाम में भी आते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना कल्चर है. तो एग्जामिनर हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हमें हर एक स्टेट का कल्चर के बारे में पता होना चाहिए. बहुत ज़्यादा डीपली नहीं, बट एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए. ठीक है, तो वाइब्रेंट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया स्टेट. इंडियाज डाइवर्स स्टेट सेलिब्रेट अ myriad of festivals. Each state has unique traditions that reflect its cultural heritage. हर एक स्टेट का अपना अपना यूनिक ट्रेडिशन है जो रिफ्लेक्ट करता है कल्चरल हेरिटेज को. लेट्स एक्सप्लोर सम ऑफ द मोस्ट कैप्टिवेटिंग फेस्टिवल्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स. नंबर 1, आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में कौन कौन से फेस्टिवल है? मेन जो है, मेन, मैं आपके लिए हर एक स्टेट के 3 मेन फेस्टिवल लेकर के आई हूँ जो मोर देन इनफ है. नंबर 1 है उगाड़ी. तेलुगु न्यू ईयर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय. ये तेलुगु का न्यू ईयर है. ठीक है, उगाड़ी. फैमिलीज प्रिपेयर स्पेशल डिशेस एंड डेकोरेट होम्स विद मैंगो लीव्स. आम की पत्तियों से घर सजाते हैं और जो फैमिली, जो परिवार वाले हैं, वो नई नई चीजें बनाते हैं इस दिन. मकर संक्रांति, आपको पता होगा कि जो ये फेस्टिवल है ये मेनली काइट्स के साथ सेलिब्रेट किया जाता है और कुछ कुछ चीजें डिशेस में बनाई जाती है ना. तो मेन इसका है काइट फ्लाइंग कंपटीशन. पीपल एक्सचेंज ट्रेडिशनल स्वीट्स एंड वेयर न्यू क्लोथ्स. लोग नए कपड़े पहनते हैं और स्वीट्स वगैरह एक दूसरे को देते हैं, जैसे दिवाली पे होता है. उसके बाद नंबर 3 है रथ यात्रा. ग्रैंड प्रोसेशन इन पूरी टाउन. एक टाउन है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में. मेनली ये वहाँ मनाया जाता है. ठीक है, डिवोटीज मतलब जो भक्त होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, पुल मैसिव चैरिट्स कैरिंग डाइटीज थ्रू द स्ट्रीट्स. नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश के 3 मेन फेस्टिवल कौन से हैं? लोसर, सोलंग फेस्टिवल और मोपिन फेस्टिवल. अभी इनके नेम्स थोड़े से ऐसे ही है क्योंकि इनका जो लैंग्वेज, इनका जो ट्रेडिशन है वो इस तरह का ही है. तो लोसर क्या है? ये तिब्बतन का न्यू ईयर है. ठीक है, जो मॉनेस्ट्रीज होते हैं ना, साधु वगैरह होते हैं, वो मास्क वगैरह पहन के डांसेस करते हैं और स्पेशल सेरेमनीज के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. सेकेंड है सोलंग फेस्टिवल, जो आदि कम्युनिटी है. सारे लोग नहीं मनाते, कुछ कुछ मनाते हैं. कौन सी कम्युनिटी के लोग? आदि. सेलिब्रेशन फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर. मेन जो इनका फोकस रहता है अरुणाचल प्रदेश है तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर, कि जब उनकी फसल वगैरह अच्छी होती है जिस टाइम पर, तो उस टाइम पर ये वाला इनका फेस्टिवल मनाते हैं. बॉन्टीफुल हार्वेस्ट. मोपिन फेस्टिवल है, ये गैलो ट्राइब्स के लोग मनाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है आसम. आसम का क्या मशहूर है? आसम की चाय नहीं मशहूर? असम की चाय मशहूर है, सुना? नहीं सुना. असम की चाय को जीआई टैग मिला हुआ है. जीआई टैग क्या होता है, किसको मिलता है, बाद में डिस्कस करेंगे. चाय या फिर चाय पत्ती? चाय मतलब चाय मतलब चाय पत्ती. तो वो चीज बोलो ना, चाय. अरे तो उसको चाय ही बोला जाता है. तो मुझे पता है. हाँ, तो वही है बिहू. ये वो पीने वाली चाय नहीं, बिहू. ये इनका फेस्टिवल है. ये लोग एक साल में कितनी बार मनाते हैं? 3 बार. थ्राइस अ ईयर. एक साल में 3 बार. वहाँ बिहू मार्क्स द असम में न्यू ईयर विद डांस एंड फीस्ट. अंबुबाची मेला, ये इनका एक मेला होता है अंबुबाची के नाम से. तो ये वो भी मनाते हैं. कहाँ पर मनाते हैं? कामाख्या टेम्पल है, एक टेम्पल है कामाख्या टेम्पल. वहाँ पर हजारों श्रद्धालु इकट्ठे होके ये वाला जो मेला है, ऑब्वियसली फेयर है तो फिर हजारों की काउंटिंग तो होनी ही है. उसके बाद ये है वाइशाखू फेस्टिवल, ये भी है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बिहार. बिहार में आपने सुना होगा छठ पूजा इनका बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा फेमस होता है। ऐसे घाट्स वगैरह बने होते हैं नदी के किनारे पर, ऐसे खड़े होते हैं पानी में, ज़्यादा तो नहीं पता बट इतना होता है कि जो छठ पूजा है ये कहाँ का है, बिहार का फेमस है। सन गॉड मतलब उगते सूरज को ढलते सूरज को भी प्रणाम करना होता है। इलैबोरेट रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड ओवर 4 days, 4 दिन तक चलता है, 4 days तक, पहले एक दिन शुरू होगा फिर अगले दिन अगले 4 दिन तक ही चलता है इनका फेस्टिवल। उसके बाद सोनपुर मेला है, बहुत पुराना मेला है जिसको कैटल ट्रेडिंग के नाम से भी जानते हैं, तो कल्चरल परफॉर्मेंसेस वगैरह वहाँ पर होती है। उसके बाद है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को बिहार में खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, सेलिब्रेटेड विद काइट फ्लाइंग एंड स्पेशल मील्स ऑफ लेंटिल्स एंड राइस। लेंटिल क्या होता है, दालें। लेंटिल्स क्या होती है, दाल। दाल चावल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेंटिल्स एंड राइस। दाल राइस नहीं, लेंटिल्स एंड राइस, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा 75 डेज की यूनिक सेलिब्रेशन होती है, मदई फेस्टिवल और पोला होता है। उसके बाद नेक्स्ट है गोवास फेस्टिव फ्यूजन। गोवा में क्या क्या है, कार्निवल है, शिग्मो है और फीस्ट ऑफ फ्रांसिस जेवियर का। ये तीनों मतलब अपने अपने अलग, जैसे ये गोवन वर्जन ऑफ होली। होली का गोवा में जो होली मनाते हैं उसको शिग्मो बोलते हैं ये लोग। यूनिक ट्रेडिशन इंक्लूड फोक डांसेस, स्ट्रीट प्लेज, गली में और सड़क पर प्ले करना, कलरफुल प्रोसेशंस करना। जैसे थोड़ा फोटो में मैंने, ये फोटोज थोड़ी एआई जनरेटेड होती है, ये रियल पिक्चर्स नहीं होती, एआई जनरेटेड होती है ताकि आपको ये चीज़ उससे थोड़ा सा याद रहे बस। कार्निवल वाइब्रेंट प्रीलेंट सेलिब्रेशन विद परेड्स वगैरह के साथ ये लोग मनाते हैं और ये क्रिश्चियन लोग मनाते हैं, ठीक है। कहाँ पर, गोवा में। उसके बाद है गुजरात। गुजरात में मेन क्या है, फेस्टिवल 3 है, कौन कौन से, नवरात्रि, उत्तरायण और रण उत्सव। नवरात्रि में ये लोग गरबा और डांडिया डांस करते हैं। उत्तरायण को एक काइट फ्लाइंग कंपटीशन के नाम से मनाते हैं और रण उत्सव में कल्चरल फेस्टिवल है व्हाइट डेजर्ट, जो सफेद रेगिस्तान है वहां पर कल्चरल फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। ड्यूरेशन, जो नवरात्रि है वो 9 दिन का होता है, जो उत्तरायण है वो 1 दिन का होता है और रण उत्सव होता है 3 महीने का। 3 महीने तक चलता रहता है इनका ये, ठीक है। जैसे रण उत्सव है, कल्चरल फेस्टिवल है इनका, अपना कल्चर के हिसाब से फेस्टिवल है। जैसे हमारे में मेला वगैरह नहीं होता, बस वैसे ही है, फेयर्स वगैरह लगते हैं तो वो चलते हैं। अब वो इनसे पूछना पड़ेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट हरियाणा। हरियाणा का क्या है फेमस, लोहरी मनाते हैं, है ना, लोहरी, तीज मनाते हैं और बैसाखी मनाते हैं। लोहरी पता है आपको, बॉनफायर्स के साथ लोग फोक सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं। पीनट्स मतलब वो मूंगफली वगैरह, सर्दियों में आता है ना मूंगफली, और वो पॉपकॉर्न वगैरह ये सब एक्सचेंज करते हैं। तीज जो है ये विमेंस का फेस्टिवल है, झूले और सॉन्ग्स के साथ इसको मनाया जाता है। मैरिड वुमेन प्रे फॉर मैरिटल ब्लिस एंड फास्ट फॉर हस्बैंड्स। मैरिटल ब्लिस, मैरिटल क्या होता है उसको, हाँ जो शादीशुदा है, मतलब अपने हस्बैंड की एज वगैरह के लिए ये लोग। बैसाखी पंजाबी न्यू ईयर, बैसाखी मतलब पंजाबी न्यू ईयर, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जो खेती वगैरह करते हैं उसका फेस्टिवल है। फीचर्स भांगड़ा डांसेस वगैरह, ये लोग भांगड़ा वगैरह करके अपना ये मनाते हैं। फीस्ट का मतलब क्या होता है, दावत। फीस्ट का मतलब क्या होता है, दावत। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश कुल्लू दशहरा है, लोहरी है और लोसर है। अभी ये वाला ऊपर भी था, कहाँ था, अरुणाचल प्रदेश में, है ना। तो ये सेम वही है, देखो तिब्बतन न्यू ईयर। कुल्लू दशहरा ग्रैंड सेलिब्रेशन विद 200+ डाइटीज, फीचर्स वीक लॉन्ग फेयर एंड कल्चरल परफॉर्मेंस इन कुल्लू वैली। ये जगह का नाम है। यहाँ पर कितने टाइम तक, कम से कम 1 हफ्ते से थोड़ा सा और लॉन्ग, 200 से ज़्यादा ऐसे ये लोग होते हैं जो इस चीज़ को मनाते हैं। लोहड़ी अगेन विंटर सेलिब्रेशन है जो हिल्स में मनाई जाती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है पूरा, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्लाइड थी। उसके बाद आप सेकंड में चलते हैं। एक स्लाइड में 30 स्लाइड्स है ना, तो मैंने उसको ब्रेक करके 3 पार्ट्स में बना दिया। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर फेस्टिवल एडमिस्ट साइनिक ब्यूटी। फर्स्ट है हेमिस फेस्टिवल, तिब्बतन बुद्धिस्ट सेलिब्रेशन, फीचर्स वाइब्रेंट चाम डांसेस एट द हेमिस मॉनेस्ट्री। वही चीज़ है, ये भी पहाड़ी इलाका है पूरा, जो मॉनेस्ट्री जो साधु वगैरह होते हैं वो लोग इसको बनाते हैं। ट्यूलिप फेस्टिवल है, ये कब तक होता है, 60 डेज तक ओपन रहता है ट्यूलिप फेस्टिवल। 60 वेराइटीज से ज़्यादा, 60 से भी ज़्यादा ट्यूलिप की वेराइटीज आप देख सकते हो एक जगह पर। जब वो एक टाइम आता है ना, जब वो फ्लावर का जो टाइम होता है, तब
उस दिन ये लोग ट्यूलिप फेस्टिवल मनाते हैं उसके अकॉर्डिंगली, है ना। श्रीनगर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन बर्स्ट इनटू ब्लूम ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन पता है? हाँ, तो जब स्प्रिंग सीजन होता है तब यहाँ पर ट्यूलिप्स होते हैं। विजिटर्स कैन एंजॉय ओवर 60 वेराइटीज ऑफ ट्यूलिप्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डल लेक। एक डल लेक है, उसके पीछे ही ये वाला गार्डन है, तो वहाँ पर इसको फेस्टिवल का नाम दे दिया। उसके बाद ईद उल फित्र, तो ये मुस्लिम सेलिब्रेट विद स्पेशल प्रेयर्स एट द हजरत बल श्राइन, तो ये लोग मनाते हैं ईद का फेस्टिवल, ठीक है। तो ये 3 हो गए इनके। मतलब अगर ये आ जाए कि ईद उल फित्र कहाँ का फेमस है, जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल है मेनली। झारखंड ट्राइबल ट्रेडिशंस का मलाई, झारखंड में सरुल है, कर्मा है और तुसु परब है, थोड़े से नेम्स ऐसे ही हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज, अब यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वो पूजा करते हैं किसकी, सल के जो पेड़ होते हैं, जो मतलब क्या होता है झारखंड मेघालय इस तरफ ना पेड़ों को भगवान माना जाता है। हमारे यहाँ भी केले के पेड़ की पूजा होती है, तो यहाँ पर भी पेड़ों को भगवान माना जाता है, क्योंकि पेड़ों से ही उन्हें बहुत सारी चीजें मिलती है, उनका घर उसी से चल रहा है। तो यहाँ पर विमेंस वगैरह है जो सल के फ्लावर्स और उन सबको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो उनकी पूजा वगैरह करते हैं। कर्मा में भी वही है कि करम ट्री ब्रांचेस है उसकी पूजा होती है। और तुसु परब में फेयर शोकेस लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, इसमें क्या है अपना इनका एक फेस्टिवल होता है जिसमें इनके जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह है ये वो सेल आउट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कर्नाटका देयर आर 3 मेन फेस्टिवल्स ऑफ कर्नाटका। मैसूर दशहरा, अगेन दशहरा सबके अलग अलग है। उसके बाद उगाड़ी फेस्टिवल है, सेकेंड ये रिपीट हो गया। और हम्पी उत्सव है। मैसूर में द मैसूर पैलेस ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्पेक्टेकल ऑफ लाइट्स, अ ग्रैंड प्रोसेशन ऑफ फीचर्स, एलिफेंट्स, पॉप डांसर्स एंड म्यूजिक ट्रूप्स। उगाड़ी में फैमिलीज प्रिपेयर वेवू बेला, इनका अलग अलग इंपॉर्टेंट जैसे भी इनके फेस्टिवल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी जो कल्चर बोलता है उसके हिसाब से अपने अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट केरला। केरला के जो मेन फेस्टिवल है वो 3 है। कौन से? ओनम, इस दिन हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट हॉलीडे होता है ओनम। इंट्रिकेट फ्लावर कारपेट्स पूकलम बोला जाता है। अडॉन होम्स, तो इसमें क्या है अपने घरों को बहुत अच्छे से सजा लिया जाता है। कहाँ पर? केरला में। द वल्लम कली स्नेक बोट रेसेस अट्रैक्ट, कुछ इस तरह से स्नेक बोट बोलते हैं इसको, तो ये ऐसे सेलिब्रेट होता है। विशु, families arrange the विशु कनी, a display of auspicious items. Children receive विशु मनी, अच्छा इसका मतलब है कनीतम का मतलब है मनी, फ्रॉम एल्डर्स एज अ सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी। बहुत ज़्यादा बड़ा त्योहार नहीं है, जो बच्चे हैं वो उनको पैसे वगैरह देते हैं, जो घर वाले हैं क्यों देते हैं? प्रोस्पेरिटी के लिए, मतलब थोड़ा बहुत की मतलब हमारे में जैसे शगुन नहीं बोलते हमारे में, वही चीज़ है, ठीक है। त्रिशूलपुरम, मैग्निफिशेंटली डेकोरेटेड एलिफेंट्स परेड, अच्छा इसमें क्या होता है? एलिफेंट्स की परेड वगैरह होती है, उनको डेकोरेट करके, जैसे बहुत पुराने जमाने में राजा महाराजा वाली आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी, सिमिलरली ये भी वैसे ही है। उसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है? खजुराहो डांस है, लोकरंग फेस्टिवल है, और क्या है? भगोरिया फेस्टिवल। वर्ल्ड रिओन डांसर्स परफॉर्म अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ एंशिएंट टेम्पल्स, जो पुराने मंदिर है ना, बहुत एंशिएंट का मतलब होता है वेरी ओल्ड, बहुत पुराना, जो बहुत पुराने मंदिर है उनके पीछे ऐसे लोग डांस वगैरह करते हैं, मतलब मंदिर इन लोगों के मंदिर से रिलेटेड है। कौन से डांस करते हैं? भरतनाट्यम, कथक एंड ओडिसी वगैरह, जो क्लासिकल डांस है ना, तीनों क्लासिकल डांस है। उसके बाद लोकरंग फेस्टिवल में जो ट्राइबल आर्टिशियंस हैं वो डिस्प्ले करते हैं अपनी गॉन पेंटिंग्स, इस तरह की पेंटिंग्स होती है, एंजॉय करते हैं। मेन इनका क्या होता है? अपना हाथ का काम है, अपनी पेंटिंग्स को आगे शो करना, डिस्प्ले करना, ठीक है। उसके बाद भगोरिया फेस्टिवल में यंग ट्राइबल मेन एंड वुमेन पार्टिसिपेट इन अ यूनिक courtship ritual. The air is filled with the sound of traditional instruments and colorful festive. मतलब इसमें इनके पार्टिसिपेंट वगैरह होता है, लाइक कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं जिसमें मेन और वुमेन भाग लेके उसको प्ले करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 3 चीजें फेमस है। नंबर 1 गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी मेन जो फेस्टिवल है वो महाराष्ट्र का है, ठीक है। गुड़ी पाड़वा और शिवाजी जयंती, तो ये जयंती शिवाजी क्योंकि वो यहीं से बिलोंग करते थे, तो वो जयंती भी ये लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं, ठीक है। गणेश चतुर्थी 10 दिन का रहता है, 10 दिन तक इसको ये बहुत अच्छे से फेस्टिवल को बहुत अच्छे से मनाते हैं। मणिपुर में क्या है? याओशंग फेस्टिवल है। यंग पीपल एंगेज इन थबल
चोंबा ट्रेडिशनल मणिपुरी फोक डांस, ये इनका ट्रेडिशनल फोक डांस है। द फेस्टिवल कंक्लूड्स विद अ ग्रैंड फीस्ट एंड कल्चरल परफॉर्मेंस। तो इस फेस्टिवल में भी ये लोग दावत वगैरह मतलब पार्टीज वगैरह करते हैं। कंग फेस्टिवल है डिवोटीज, जो श्रद्धालु है फुल डेकोरेटेड चैरिट्स थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ इम्फाल। द एयर इज फिल्ड विद द चैंटिंग ऑफ हिम्स एंड द एरोमा ऑफ प्रसाद। हिम क्या होता है? भजन, ठीक है, भजन वगैरह मतलब सड़कों पर भजन वगैरह गाते हुए प्रसाद वगैरह बांटते हुए। जैसे आपने देखा होगा गुरु नानक जयंती पर होता है, दिसंबर में आती है, देखा होगा आपने, जो सरदार लोग होते हैं वो काफ़ी इसको बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो ये लोग अपने वहाँ मनाते हैं, कहाँ मनाते हैं? इम्फाल में, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट फेस्टिवल है लुई लगईनी फेस्टिवल। नागा ट्राइब्स मनाते हैं इसको। अगेन वही है, ट्रेडिशनल राइस बियर एंड मीट डिशेस शेयर ड्यूरिंग कम्युनिटी फीस्ट। कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहन के अपना खाना वाना खा के ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है मेघालय एंड मिजोरम। मेघालय के ये दो फेस्टिवल है और मिजोरम के ये दो फेस्टिवल है। कौन सा? बंगला और नोंगरेम डांस है, छप्चरकुट और पॉलकुट। अब ये कैसे मनाते हैं? हार्वेस्ट डांस वही है, इस तरफ भी खेती वगैरह का होता है थोड़ा, तो ये इसके लिए होता है। ये इनका रिचुअल है, गॉड सेक्रीफाइस, बैम्बू डांस, ट्रेडिशनल गेम्स और थैंक्स गिविंग फीस्ट, कम्युनिटी बॉनफायर। बॉनफायर पूरी कम्युनिटी में पूरे बीच में वो बॉनफायर वगैरह लगा के, और थैंक्स गिविंग, थैंक्स के लिए दावत वगैरह रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 3। ओके, सो पार्ट 3 नंबर 1 नागालैंड। नागालैंड ट्राइबल एक्स्ट्रावेंजा, हॉर्नबिल फेस्टिवल, मोआत्सु फेस्टिवल और सेक्रेनई फेस्टिवल। ये 3 फेस्टिवल है इनके। एक्सपीरियंस द फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों का भी त्योहार किसको कहा जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल को। कहाँ का है? नागालैंड का। एग्जाम में आ सकता है कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल किसको कहा जाता है? हॉर्नबिल। कब आता है? दिसंबर में आता है। विटनेस ट्राइबल डांसेस, टेस्ट लोकल डेलिशियसेस एंड एडमायर इंट्रिकेट हैंडीक्राफ्ट्स। अपने हैंडीक्राफ्ट, जैसे मेला नहीं होता, हैंडीक्राफ्ट्स को एडमायर करना, खाना खाना, अपना लोकल फूड खाना। मोआत्सु फेस्टिवल, जॉइन द एयर ट्राइब इन मे for post-showing celebration, enjoy folk songs, dances and feast. Sekrenei festival, observe Angami tribes purification rituals in February. Watch youth participate in traditional games and ceremonies. Traditional games ceremonies youth को थोड़ा सा enthusiast करने के लिए। Odisha's cultural marvels. Number 1 रथ यात्रा, ये बहुत फेमस है। कहाँ का है? उड़ीसा का, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है। जगन्नाथ नहीं, ये रथ यात्रा पहले वाले फेस्टिवल किसी और स्टेट में भी आता है। नेक्स्ट है जगन्नाथ, ये भगवान जगन्नाथ की पूजा को करते हैं किसमें? रथ यात्रा में। ऐसे ये ऐसे होता है। दुर्गा पूजा करते हैं अभी रिसेंटली, कहाँ का मेन है? उड़ीसा का दुर्गा पूजा, ठीक है, जो पूरे नवरात्रि के टाइम पर इनका चलता है। और ये पूरी बीच फेस्टिवल एंजॉय शोकेस ऑफ उड़ीसा's आर्ट फॉर्म ऑन द बीच, वॉच सैंड आर्ट डेमोन्स्ट्रेशंस एंड क्लासिकल डांस परफॉर्मेंसेस। पंजाब वाइब्रेंट सेलिब्रेशंस, पंजाब में बैसाखी क्यों? हार्वेस्ट के लिए। लोहरी अगेन पंजाबी है, हरियाणा में भी मनाते हैं क्योंकि हरियाणा और पंजाब सटा हुआ है बिल्कुल। और थर्ड गुरु नानक जयंती, जो अभी मैं बता रही थी आपको, गुरु नानक जयंती इनका मेन फेस्टिवल है। राजस्थान का मेन फेस्टिवल है पुष्कर का मेला, पुष्कर फेयर, गणगौर, ठीक है, ये भी एक तरीके से वही है, ये विमेंस के लिए मेनली होता है। और डेजर्ट फेस्टिवल, अलग अलग अपने रेगिस्तान के डेजर्ट के जो फेस्टिवल्स हैं वो होते हैं। सिक्किम का है लोसर, फिर से रिपीट हो गया, तिब्बतन न्यू ईयर, पंग, ल्हाबसोल और सागा दवा। जॉइन द बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेशन, बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करने के लिए ये वाला होता है अगस्त और सितंबर में। वॉज द वॉरियर डांस ऑनरिंग माउंट, जो एक माउंट यानी एक जो पहाड़ है उसके लिए ये लोग करते हैं, ठीक है। कौन सा? सिक्किम। तमिलनाडु में पोंगल जो फेस्टिवल है, इसमें भी कहीं गवर्नमेंट हॉलीडे होता है, हमारे यहाँ भी। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ठीक है। अगेन ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जनवरी में मनाते हैं। उसके बाद कार्तिकेय दीपम है, लाइट्स वगैरह नवंबर से दिसंबर के बीच लाइट्स वगैरह इसमें काफ़ी यूज होती है। और थिरुवैयारू फेस्टिवल एक्सपीरियंस कार्नेटिक म्यूजिक गार्डनर, जनवरी फरवरी में ये वाला फेस्टिवल है, कंपोजिंग बाय रिनोन्ड आर्टिस्ट। ये आर्टिस्ट ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। अपने वही अपनी हैंडीक्राफ्ट को आगे
डिस्प्ले करना। अब मैं बताऊंगी रीजन क्यों आगे डिस्प्ले करें हम इतना, बताती हूँ अभी। तेलंगाना का यूनिक ट्रेडिशन क्या है? बाथुकम्मा। तेलंगाना किसका पार्ट था पहले? तमिलनाडु, ठीक है, तो अलग हो गया। उसके बाद है बाथुकम्मा वॉच विमेन क्रिएट एंड वर्शिप ब्यूटीफुल फ्लोरल स्टैक्स इन सितंबर, ऐसे फ्लावर से रिलेटेड है। पुनालू है, गॉडेस महाकाली की पूजा की जाती है। और समक्का सरलम्मा जतर join millions in the tribal gathering, observe unique rituals in the Midram forest। ये फॉरेस्ट में जो लोग, जैसे आदिवासी कैटेगरी के लोग होते हैं उनके लिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में मेन है कुंभ मेला। कुंभ मेला भी ना अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। कुछ जो बहुत बड़ा होता है वो कब लगता है? 12 साल में एक बार, 6 साल में भी लगता है और 4 साल में भी लगता है। 3 तरह के होते हैं। रामनवमी मनाते हैं अयोध्या में, है ना? क्यों? क्योंकि जो राम जी है उनका बर्थ वहीं का है। और ताज महोत्सव है उत्तर प्रदेश कल्चरल हेरिटेज इन आगरा। आगरा का जो कल्चरल हेरिटेज है वहाँ पर ये बनाते हैं नियर ताजमहल के आसपास ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स वगैरह लगते हैं, डांसेस वगैरह होता है। और लास्ट वेस्ट बंगाल की मेन है दुर्गा पूजा, अगेन जो उड़ीसा का होता है। उसके बाद है पोइला बोशाख, अप्रैल में मनाते हैं बंगाली न्यू ईयर के रूप में। और रथ यात्रा यहाँ भी सेलिब्रेट होता है। रथ यात्रा वेस्ट बंगाल, मतलब उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का मिलता जुलता है ना? उड़ीसा रथ यात्रा का, हाँ जी, मतलब मेनली मैं बता रही हूँ दुर्गा पूजा और रथ यात्रा, ये दोनों उड़ीसा में भी है और वेस्ट बंगाल में भी है। ठीक है, तो अब इनके नोट्स बनाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, जो मेन टू द पॉइंट है, जैसे फेस्टिवल इंपॉर्टेंट हो गया तो वो लिख लेंगे। बाकी इतनी सारी कहानी नहीं लिखनी। मेन हमें ये एग्जाम में ये पूछता है कि बताओ ये वाला फेस्टिवल है, नीचे 4 स्टेट, कौन से स्टेट में मनाते हैं, कहाँ का फेमस फेस्टिवल है। ठीक है, थैंक यू।